इस घर में हर दिन हंसी की आवाज आती थी, लेकिन जिस दिन बहू चुप हो गई उस दिन इस घर की बरकत जैसे रुक गई। ये एक आम से मुस्लिम घर की कहानी है, जहां अब्बूजान नमाज के बाद दुआ करते थे, बेटे रोजी के लिए बाहर निकलते थे और अंदर रसोई में एक बहू बिना शिकायत के सबका ख्याल रखती थी, बस एक दिल को छोड़कर, अपना दिल। इस घर की अम्मी नमाज भी पढ़ती थीं, तिलावत भी करती थीं, मगर बहू को अक्सर मेहमान की नज़र से देखती थीं, जैसे वो इस घर का हिस्सा नहीं, बस जिम्मेदारी हो। बहू गलती करे तो ताना, सही करे तो ये तो करना ही था। उसके सब्र को कभी इज्जत नहीं मिली। धीरे धीरे बहू की हंसी कम होती गई। वो वही थी जो सबसे पहले उठती, सबसे बाद में सोती, मगर घर के किसी कोने में उसके लिए एक भी नर्म लफ्ज नहीं रखा गया। इस्लाम ने सिखाया था कि औरतों से नरमी से पेश आओ, बहू भी तुम्हारी बेटी जैसी है। लेकिन ये सब बातें किताबों में रह गईं, घर के मिजाज में नहीं आईं। एक दिन बहू अचानक बीमार पड़ गई। सुबह की चाय से लेकर बच्चों के टिफिन तक रसोई की हर चीज रुक गई। अम्मी खुद रसोई में उतरी, झाड़ू भी किया, बर्तन भी धोए, बच्चों को भी संभाला, और बस आधा दिन गुजरा तो उन्हें अपने ही घुटनों और सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। तब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहू को वो आलसी समझती थी, वो दरअसल इस घर की रीढ़ है, जिस पर यह पूरा सिस्टम टिका हुआ था। और ये भी कि अगर किसी के काम को तुम रोज हल्का करके दिखाओगे तो एक दिन उसकी हिम्मत सच में हल्की पड़ जाएगी। उस रात अम्मी ने तिलावत में वो आयतें पढ़ी जिनमें रिश्तों को जोड़ने और जुल्म से बचने की ताकीद थी। उन्हें वो हदीस याद आई जिसमें औरतों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म है, और ये कि सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। अगले दिन से घर थोड़ा बदलने लगा। अम्मी ने बहू को तू नहीं, बेटी कहकर पुकारना शुरू किया। रसोई सिर्फ बहू की जिम्मेदारी नहीं रही, बल्कि दोनों का मिलाजुला काम बन गई। बड़े बेटे ने सीखा कि माँ और बीवी के बीच खड़ा होना लड़ाई चुनना नहीं, इंसाफ चुनना होता है। छोटे बेटे ने सीखा कि सास बहू का ड्रामा देखकर हंसना भी गलत का हिस्सा बनना है। कुछ ही दिनों में इस घर में फिर से हंसी की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार वो हंसी सिर्फ बच्चों की नहीं, बहू के दिल की भी थी। कहते हैं ना, ड्रामा घर को तोड़ता है और प्यार घर को जोड़ता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि बहू को नौकरानी नहीं, अमानत समझो। अगर तुम बहू को बेटी बना लोगे तो अल्लाह तुम्हारे घर को अपनी रहमत से भर देगा। अगर इस छोटी सी कहानी ने दिल को हल्का सा भी छुआ हो तो बस इतना याद रखो कि जिस दिन घर की बहू रोती है उस दिन पूरे घर की दुआएं कांप जाती हैं।